सबसे पहले परमात्मा के नाम पे जयकार लगाएंगे, उसके बाद सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सत्ता। तो आज आगरा में परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार किया जा रहा है। बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, क्योंकि जन्मों जन्मों के बाद ये ज्ञान इस संसार में प्रकट होता है। और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को समझ पाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान 100 बार सुनने पर भी समझ नहीं आता, और अगर समझ में भी आ जाए तो उस पर विश्वास नहीं बनता। ये मन डराता रहता है कि जो कुछ आज तक तुम कर रहे थे ये सब इसमें छोड़ने के लिए बोला जा रहा है, कहीं ये रास्ता गलत ना हो, हमारी सारी पूंजी नष्ट हो जाए, ये मन डराता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये रास्ता वो रास्ता है जो बड़े बड़े महात्माओं को नहीं मिला। हजारों साल की उम्रें लेके आए सतयुग द्वापर त्रेता में उन ऋषि मुनियों को नहीं मिला। वो भी बेचारे नहीं समझ पाए कि तंत्र मंत्र जंत्र, ये पूजा पाठ हवन यज्ञ, इससे मुक्ति नहीं मिलती। इसी के सहारे वो अपना पूरा जीवन जी के चले गए, लेकिन कोई भी उस परमात्मा तक नहीं पहुंच पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि जहां परमात्मा रहता है वो स्थान ही गुप्त है। वहां तक पहुंचने के लिए आपको कोई भेदी गुरु की जरूरत पड़ती है। भेदी गुरु का मतलब होता है जो आपको भेद बताए कि परमात्मा तक कैसे पहुंचना है। आपको कोई मंत्र जंत्र तंत्र ना देवे, कुछ नाम ना जपने के लिए दे देवे, नहीं तो आप परमात्मा से दूर हो गए। जप देने वाले गुरुओं को जपी कहा जाता है, जपी। और तपस्या कराने वाले गुरुओं को तपी कहा जाता है। और घर बार छोड़ के जंगलों में जो चले जाते हैं उनको सन्यासी कहा जाता है। जपी तपी सन्यासी, इनसे भक्ति ना होए, ये भक्ति नहीं कर सकते। ये केवल मंत्र जप सकते हैं, जप जप के सिद्ध कर सकते हैं, सिद्ध पुरुष बन सकते हैं, लेकिन ये परमात्मा को नहीं पा सकते, क्योंकि इनको भेद ही नहीं पता होता परमात्मा है कहाँ। जहां परमात्मा छुपा हुआ है उस जगह को ये जानते ही नहीं। और उसके बदले कहां चले जाते हैं? कोई स्वर्ग में चला गया, कोई महास्वर्ग में चला गया, कोई वैकुंठ धाम चला गया, कोई गोलोक चला गया, कोई शिवलोक चला गया, कोई ब्रह्मलोक चला गया। इन लोकों में चले जाते हैं। इन लोकों में जाने से मुक्ति नहीं होती, इनको वापस आना पड़ता है। गीता में यही बोला गया, हे अर्जुन, ऊंचे से ऊंचा लोक, ऊंचे से ऊंचे लोक में गया हुआ भी जीव वापस आता है अपने कर्म भुगत के। जितनी पूंजी आपने यहाँ बनाई है उन लोकों में जाके आप उसको खत्म कर देते हो और वापस यहीं आना पड़ेगा। इसलिए जीवों को चाहिए कि वो एक ऐसी जगह चले जाएं जहां पर जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। और वो क्या है? वो है शब्द। उसी शब्द में हमने समाना है जिसको परमात्मा बोला गया है। इसीलिए बोला गया कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में वाको काल न खाए। जो लोगों में जाते हैं वो एक तरह की जनता यानी आम जनता बन जाते हैं। जो भी लोक में जाएगा, आज हम स्मृति लोक में हैं, जनता की तरह बैठे हैं यहाँ पे। और इस लोक का, 3 लोक का राजा कौन है हमें ये भी नहीं पता। मुसलमान कह रहा है अल्लाह ने बनाई दुनिया, ईसाई कह रहा है गॉड ने बनाई दुनिया, हिंदू कह रहा है परमात्मा ने बनाई दुनिया, सिख कह रहे हैं वाहेगुरु ने बनाई दुनिया। लेकिन वो अभी तक, आज तक कभी किसी के सामने नहीं आया। किसने बनाई किसी को नहीं पता।
बस सब अपने अपने मत अनुसार लगे हुए हैं, परमात्मा ने बनाई, परमात्मा ने बनाई। और कबीर साहब क्या कहते हैं? कहते हैं रहना नहीं देश बेगाना है, और ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। कागज कितना ठोस लगता है, सुबह अखबारें आती है, देखो कैसे ठोस लगता है। उसी अखबार को जरा पानी की बाल्टी में डाल के देखना एक बार, एक ही बार में चितड़े उड़ जाएंगे उस कागज के, अलग अलग हो जाएगा। इसी प्रकार ये धरती आपको ठोस लग रही है, देखो कितनी ठोस है। अभी बारिश आ गए 40 दिन, धरती ढूंढे नहीं मिलेगी, गई कहां? पानी में घुल जाएगी, बूंद पड़े घुल जाना है। बड़े बड़े मकान देखो बाढ़ में कैसे धराशायी हो जाते हैं, मकान खड़ा रह जाता है, नीचे से मिट्टी सड़क जाती है, पानी में घुल जाती है, और पूरा मकान पानी में। कितना सीमेंट लगाओगे, कहां कहां लगाओगे? सब मिट्टी में मिल जाना। इसलिए साहिब कह रहे हैं ये हमारा देश है ही नहीं, हम गलती से इस देश में आ गए। रहना नहीं देश बेगाना है, बेगाना यानी हमारा नहीं है, हमारे परमात्मा ने नहीं बनाया, ये किसी और ने बनाया है। जिसने बनाया है वो इसका नाश भी कर देता है। किसने बनाया ये? अगर परमात्मा ने बनाया होता तो इसका नाश ना होता कभी, क्योंकि परमात्मा की बनाई हुई चीज कभी नाश नहीं हो सकती। इसका किसने इसको बनाया है? इसको काल ने बनाया है। ये 3 लोक काल भगवान की संपत्ति है। 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, और सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। आज आप परिवारों के साथ बैठे हैं, अपने परिवारों में मस्त हैं, आपको नहीं पता कि कभी भी ये काल आके आपके परिवार के किस सदस्य को खा जाए। आप सोच भी नहीं सकते कि आज का ही दिन आपके पिताजी का आखिरी दिन है, आज का ही दिन आपके बच्चों का आखिरी दिन है। किसका आखिरी दिन है ये कोई नहीं ये समझ सकता। क्या पता आप ही का आखिरी दिन हो, आज आपको ही काल खाने आए। इस प्रकार ये काल सबको खा जाएगा, कोई नहीं बचने वाला। इसलिए साहिब ने बोला कि बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द राखूं, बचना है।